देखिए क्लास 10 प्रश्नावली 11.2 मैथ का, ठीक है। प्रश्नावली 11.2 6 नंबर क्वेश्चन। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एंगल B बराबर 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये क्या बोल रहा है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ठीक है, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं तो एक बार समझिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण ना 90 डिग्री का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज क्या करना है, बनाना है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, BC 8 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि देखिए मान लेते हैं कि BC एक क्या है, रेखा है एक त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। तो BC कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एंगल B, यानी यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री बनाना होगा। और फिर यहाँ पे जब BC यहाँ हो गया तो कोई बिंदु A होगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि एंगल त्रिभुज ABC एक समकोण बनाना है। तो यहाँ हम लोग को कैसे 90 डिग्री बनाना है। उसके बाद इसको मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद मिलाने के बाद यहाँ B से एक लंब डालना है इस पे AC पे, और लंब डालने के बाद एक ऐसा त्रिभुज खींचना है कि जो देखिए DBC से गुजरे, और उसके बाद A से हम लोग को देखिए ऐसा एक वृत्त खींचेंगे, और उसके बाद A से क्या करना है, इस वृत्त पे हम लोग को स्पर्श रेखा खींचना है। तो चलिए आइए हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा एंगल B 90 डिग्री का एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए BC एक रेखाखंड खींच लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर BC एक रेखाखंड खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे BC एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का हम लोग को खींच लेना है, ध्यान से एकदम। तो BC 8 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है B और C, ठीक है। अब इसका हम लोग लंबाई लिख लेंगे, ठीक है। इसका हम लोग को लंबाई को लिख लेना है खुद से। इसका लंबाई कितना था 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको लिखते हुए चलना है। इसका लंबाई था 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल B 90 डिग्री हो, यानी कि जब यहाँ पर एगो कोण बनाना है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक अर्धवृत्त करना है, ठीक है। कितनों भी प्रकार को खोल लेंगे और यहाँ पर एक अर्धवृत्त मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग अर्धवृत्त मारेंगे, और उसके बाद देखिए इस यहाँ पे रखेंगे तो पहला 60 डिग्री और दूसरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। फिर क्या करना है कि दोनों चाप के ऊपर जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे ऐसे रख के एक चाप ऊपर मारना है। फिर से 60 डिग्री वाला चाप पे रखना है, एक चाप ऊपर मारना है। फिर क्या करेंगे कि इस बिंदु को, कटान बिंदु को B बिंदु से हम लोग को मिला देना है, ठीक है। कटान बिंदु को हम लोग B बिंदु से मिला लेंगे। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब BC नीचे आ गया तो एक बिंदु A होगा जो ऊपर आएगा, एक बिंदु क्या होगा A होगा हमारा। यहाँ पे देखिए A जो ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ABC हम लोग को एक समकोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु ऊपर आएगा, तो यहाँ पे देखिए AB का मान कितना हो दे रहा है 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे कि हम प्रकाल को 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना है कि प्रकाल को 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे, और खोलने के बाद क्या करना है कि एक चाप मारना है, ठीक है। खोलने के बाद एक चाप मारना है। उसके बाद 6 सेंटीमीटर का नाप के ऐसे चाप मार लेंगे। देखिए यहाँ पे कटेगा, लेकिन हमारा जो रेखा वो छोटा हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर से इस पे रख के बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे कटेगा इसको बिंदु हम A मान लेते हैं, ठीक है। अब जो देखिए ये जो AB जो रेखा है वो कितना का था 6 सेंटीमीटर तक। इसका हम लोग लंबाई लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसका लंबाई लिख लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए A बिंदु को C बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। A बिंदु को हम लोग को C बिंदु से मिला देना है। तो चलिए आइए हम लोग मिला लेते हैं A बिंदु को C बिंदु से, ठीक है। तो मिलाने के बाद देखिए एक समकोण त्रिभुज बनके तैयार है, जिसमें देखिए यहाँ पे एंगल B के पास हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंगल B के पास हमारा 90 डिग्री बनेगा। उसके बाद क्या करना है कि B से AC पर लंब BD डालना है। लंब हमेशा 90 डिग्री के साथ होता है, ठीक है। यहाँ से ये
AC रेखा है ना, उस पे क्या करना है, लंब डालना है। तो क्या कीजिएगा, आप प्रकाल को खोलिएगा थोड़ा सा, यहाँ ध्यान समझिए, थोड़ा सा खोलना है और यहाँ पे देखना क्या इस AC रेखा को काटेगा, हाँ यहाँ पे काटेगा और उसके बाद कहाँ पे काटेगा, यहाँ पे। तो एक बार इधर ऐसे काट लेना है और एक बार इधर काट लेना है। तो काटने के बाद क्या करना है, जहाँ दोनों कटान बिंदु होगा यहाँ पर फिर से एक बार प्रकाल को क्या करना है कि रखना है थोड़ा सा कम करके कि ऊपर, तो और ऊपर भी एक चाप मारना है। उसके बाद यहाँ पे रख के एक चाप मारेंगे, ठीक है। चाप मारने के बाद क्या करना, देखिए ये बिंदु है ना और बी बिंदु, इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मिला देते हैं क्योंकि एक लंब हम लोग को खींचना था। चलिए यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे, यहाँ मिला लेना है। और देखिए जो यहाँ पे BD लंब बोल रहा था ना, तो हम यहाँ बिंदु D लिख देंगे क्योंकि BD लंब, ये जो लंब है, लंब हमेशा 90 डिग्री होता है और एक लंब किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई भी होता है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है कि बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है। एक ऐसा वृत्त खींचना है जिसका जो परिधि हो B को भी टच करे, D को भी टच करे और C को भी बिंदु को टच करे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रकाल को देखिए यहाँ पे आधा से ज़्यादा खोल लेंगे, ठीक है। C के पास बिंदु पे रखना है और प्रकाल को क्या करना है कि आधा से ज़्यादा खोल लेना है, ठीक है। और आधा से ज़्यादा खोलने के बाद एक ऊपर ऐसे कट मारना है और एक इधर नीचे के तरफ पे क्या मारना है, कट मारना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग B बिंदु के पास रखेंगे और ऊपर की ओर कट मारेंगे, ठीक है। इसी में ऊपर की ओर कट मारेंगे और फिर नीचे की ओर कट मारना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कट मार रहा है और दोनों बिंदु को क्या करेंगे कि हम लोग मिला देंगे, बिंदु ये वाला को और इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे मिला लेते हैं हम लोग, दोनों बिंदु को हम लोग को मिला देना है, तो हम लोग मिला देते हैं। मिला लेने के बाद देखिए इसको एक बिंदु रख लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ S मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ S बिंदु और B बिंदु का दूरी को क्या करना है, मापना है। और माप के जितना भी त्रिज्या होगा उसी त्रिज्या का हम लोग वृत्त खींचेंगे, ठीक है। आप C से भी दूरी माप सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माप लेते हैं। उसके बाद क्या करना है कि देखिए 8 के पास रखना है। उसके बाद ऐसे गड़ा के क्या करना है कि लंबाई ले लेंगे हम लोग बी तक और उसके बाद एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। जो खींचेंगे कि B और D और C बिंदु से होकर जाएगा। तो यहाँ पर हम एक वृत्त खींच लेते हैं जो कि देखिए BCD बिंदु से क्या कर रहा है, होकर के गुजर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि होकर के क्या कर रहा है, गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पे होकर के गुजर रहा है और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ये वृत्त बना है ना, इस पे स्पर्श रेखा खींचना है बिंदु A से, यानी ये वाला बिंदु से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखिए कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले इस वृत्त का केंद्र को A बिंदु से हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मिला लेते हैं वृत्त का केंद्र को A बिंदु से, यहाँ पे मिला लेंगे। पहले सबसे पहले वृत्त का केंद्र को A बिंदु से हम लोग मिला लेंगे। मिला लेने के बाद क्या करना है कि प्रकाल को आधा से ज़्यादा हम लोग को खोल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आधा से ज़्यादा खोल के और एक ऊपर में कट मारना है और एक इस साइड में कट मारना है, ठीक है, चाप खींचना है। उसके बाद फिर बिंदु A पे रखेंगे और फिर से इसमें कट मारेंगे उसी चाप में और इधर भी कट मारेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा हो रहा है तो हमको इसको बड़ा करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़ा करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक चाप हमारा यहाँ पे आया है और एक चाप हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या करेंगे कि हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो हम रेड वाले पेन से मिला रहे हैं क्योंकि आपको साफ से दिखे, ठीक है। इसको मिला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पहले इसको हम लोग मिला लेंगे। मिला लेने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ पे काट रहा है इसको, इसका एक नाम लिख देंगे। इसका पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ Z लिख देते हैं। फिर क्या करना है कि Z से वृत्त का केंद्र को मापना है। Z से वृत्त का केंद्र S को मापना है, कितना है त्रिज्या, और उसके बाद एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं पे रख के क्या करेंगे कि एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। यह वृत्त हम लोग खींच लेंगे और उसके बाद क्या करना है कि देखिए वृत्त खींचने के बाद जो वृत्त होगा यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे और कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए तो A बिंदु से यहाँ पे और इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, रेखा, स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेंगे। तो इस बिंदु का नाम हम लोग लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे Y, और इसका लिख देते हैं क्या, T, ठीक है। यहाँ B के पास एक कट रहा है तो इसको लिख देते हैं T। अब A से क्या करेंगे कि स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो देखिए स्पर्श रेखा यहाँ पे आ रहा है हमारा, एक रेड पेन से खींच रहे, एक स्पर्श रेखा इसी AB ही रेखा पे आ चुका है और एक देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम लोग खींच लेंगे।
एक स्पर्श रेखा यहाँ, तो हम लोग का रचना बन के तैयार है। यदि आप रचना के चरण भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन रचना के चरण लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ रचना करके आएंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ए और टी, ठीक है, ए और टी, देखिए ए बी ही पे एक रेखा हम लोग ए टी बनाया है, स्पर्श स्पर्श रेखा, ठीक है। इसी पे क्योंकि आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक और रेखा है, ठीक है, ए टी और ए वाई, ठीक है, यानी कि ए टी और ए वाई हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, जो खींचे हम लोग बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से हम लोग खींचे हैं कहाँ पे, एक वृत्त पे, जो यहाँ पे खींचे थे, जो कि बी सी डी से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बन के तैयार है। यदि आपको समझ में आएगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।